नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्नों के ऊपर, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का 9वां वीडियो है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्नों से में जाने से पहले दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि कौन कौन से संख्या कैसे कैसे डिवाइड होती है किसी भी नंबर से, इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारे इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चलाते हैं तो हमें इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, साथ ही आपको बहुत सारे पीडीएफ वहाँ से मिल सके। अब देखते हैं दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है भाज्यता पर आधारित प्रश्नों के लिए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में। तो जैसे हमारे पास पहला है 2 से भाज्य होगी, तो कौन सी संख्या है 2 से भाज्य होगी दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो यह हमारा पहला टॉपिक है, 2 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी। यदि इसके इकाई अंक, ठीक है दोस्तों, जो हमको संख्या दी है ना, उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई से भी संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। ठीक है, एक बार फिर बताते हैं। तो 2 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होंगी, तब वह 2 से भाज्य होगी। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, 210 है दोस्तों, फिर क्या है 242, 524, 766, 598। तो ये क्या है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं वह 2 से भाज्य है, क्योंकि इनके इकाई अंक में क्या है, इन्हीं में से कोई एक ना एक नंबर आपको दिख रहा होगा। किसी में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है। तो आज समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 2 से कौन सी संख्या भाज्य होगी, जिसकी इकाई अंक में ये 5 जो आपको दिख रहा है ना, इनमें से कोई से भी संख्या हो वो। अगला देखते हैं, 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या 3 से भाज्य होगी, यदि उसके अंकों का, ठीक है, उसमें जितने भी अंक है, जो हमको संख्या दिया रहेगा दोस्तों, उसमें जितने भी अंक रहेंगे उनको क्या करेंगे, उनका योग करेंगे, और उसका योग अगर 3 से भाग जाता है तो वह संख्या क्या है, 3 से भाज्य होगी। जैसे हमको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है। तो जैसे अगर हम लोग पहला ही लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनके अंकों का योग देखेंगे। तो अंकों का योग कैसे करेंगे, जैसे 216 लेते हैं तो 2 धन 1 धन 6। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कितना आता है। तो 2 और 1 3, और 3 और 6 9, तो हमको 9 मिला। और इसी 9 को देखना है दोस्तों, 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 3 से भाग चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो संख्या दिया रहेगा ना वो क्या है, तो 3 से भाज्य है। उसी प्रकार अगला दिया है दोस्तों, इसी में देख लेते हैं, 318 है। ये लास्ट वाला लेके चलते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा संख्या दिख रहा है। तो 1 धन 7 धन 4 धन 3, ठीक है, ये हमको दे दिया गया। तो 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 3 15। हमको योग करने के बाद कितना मिल रहा है दोस्तों, 15 मिल रहा है। 15 क्या 3 से भाग जाता है, जी हाँ दोस्तों, 3 से भाग चला जाता है। तो यह संख्या भी क्या है, 3 से भाज्य है। ठीक है, तो जितनी संख्या यहाँ पर दी गई है दोस्तों 3 से भाज्य है, आपको समझाने के लिए दिया गया है। आप लोग दूसरा और तीसरा को निकाल करके देख सकते हैं। तो तीसरा का समझ है दोस्तों, कोई भी संख्या 3 से कब भाग जाएगी, जब उनके अंकों का योग, अर्थात यहाँ पर कितनी भी संख्या दिया जा सकता है, चाहे 4 अंक का हो, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, 8 अंक का, सबको अगर ऐड करेंगे और 3 से अगर वो भाग चला जाता है, उनका जो योग है वो, तब क्या रहेगा, जो संख्या है वो 3 से भाज्य है। अगला है दोस्तों 4। ठीक है, तो 4 के लिए देखते हैं क्या है। 4 से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमको संख्या दिया रहेगा दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1864 को, अर्थात जो लास्ट में हमको दिया उसको ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बोला क्या गया है, उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी। तो ये हमारा इकाई है और ये क्या है, दहाई है। तो दोनों अंकों से हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों अंकों से बनी जो संख्या है वो क्या है, 64 है। अब 64 को देखेंगे 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 4 से भाग चला जाता है दोस्तों। तो यह जो संख्या दिया रहेगा ना वो क्या है, 4 से भाज्य है। अगला है दोस्तों 216 है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, दो संख्या लेना है, 16 है तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 24 है, तो 24 भी क्या है, 4 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार अगर आपको कभी भी कोई संख्या दिया जाता है तो उसका आपको 2 डिजिट देखना है लास्ट का, ठीक है, इकाई और दहाई वाला स्थान। और अगर वो क्या है, 4 से भाग जा रहा है, तो सामने वाला संख्या भी 4 से भाग जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ 64 गया 4 से भाग, तो टोटल संख्या भी 4 से भाग चली जाएगी। अगला देखते हैं दोस्तों 5 के लिए क्या है।
तो 5 के लिए दोस्तों इजी है, 5 और 10 का तो बहुत इजी रहता है। तो 5 से भाज्य कौन कौन सी संख्याएं होगी, यदि इसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। ठीक है, 5 के लिए क्या है, उसकी इकाई के अंक या फिर 0 हो या फिर 5 हो, ऐसी संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है 110 दिया गया है, 315 है, 705 है, 265 है। लेके चलते हैं 265 को ही, क्या यह 5 से डिवाइड है, तो 5 5 25 हो जाएगा दोस्तों। कितना बचा, 1, और 5 दिया 15, अर्थात यह क्या है, 5 से भाज्य है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं दोस्तों कि कोई भी अगर हमको अंक दिया गया है, अंक नहीं संख्या दिया गया है, तो संख्या के अगर इकाई अंक में 0 या फिर 5 हो तब वह संख्या 5 से भाज्य होगी। अगला है 6 से। तो 6 से कैसा है दोस्तों, 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। ठीक है, तो क्या है, यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तब 6 से भाज्य होगी, इसको याद रखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट 2 का भी याद रहना जरूरी है और 3 का भी याद रहना जरूरी है। जैसे हम लोग 120 को ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको तो पता है 6 से भाग चला जाता है, लेकिन एक बार फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो 2 से भाग जाने के लिए क्या क्या चीज़ का आवश्यकता था दोस्तों, तो इसके जो इकाई अंक है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8, इन पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 0 है, तो ये तो बोल सकते हैं कि 2 से भाग चला जाएगा। उसके बाद है 3 से भाग, तो 3 से भाग जाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, तो जितने भी संख्या है इसके अंदर में, जितने भी अंक है उन सब अंकों का हमको योग करना है। उसके बाद देखना है जो योग प्राप्त है वह 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा, और 3 क्या है, 3 से भाग चला जाता है, अर्थात यह दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दूसरा और तीसरा दोनों का। तो इस प्रकार बोल सकते हैं यह जो संख्या दिया है वह 6 से भाज्य होगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग निकाल के देखें 216 का, तो 216 का देखिए तो 6 क्या है दोस्तों, 2 से भाग चला जाता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 यही संख्या चाहिए 2 से डिवाइड करने के लिए। और इसके लिए क्या चाहिए, तीनों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग, तो तीनों का योग 9 होता है, जो कि 3 से भी भाग चला जा रहा है। तो जितनी भी संख्या आपको यहाँ पर दी गई है वह 6 से भाज्य होगी। 7 का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है 7 वाले के लिए। बाकी का तो नॉर्मल था, लेकिन 7 का थोड़ा अलग है। तो क्या है, 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई का अंक का दूना। ठीक है, जो इकाई में अंक रहेगा दोस्तों उसका हमको क्या करना है, दुगना करना है। इकाई अंक छोड़ने पर बड़ी संख्या में घटाने पर 7 से भाज्य हो। तो हमको क्या बोला गया है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं दोस्तों, जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया गया है 343। ठीक है, एक नंबर दे दिया गया है 343। अब अकॉर्डिंग इसके क्या बोला गया है, इकाई का दूना। इकाई का दूना कहने का मतलब है दोस्तों जो इकाई में संख्या है उसका 2 गुना। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हुआ। अब ये बोला गया है इकाई अंक छोड़ने पर, तो इकाई अंक को हटा देना है हमको यहाँ से, अब इसको छोड़ देना है। अब उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है ना दोस्तों, इससे जो संख्या हमको दुगना किए हैं उसको घटाना है। तो कितना हमको यहाँ मिल रहा है, 34। तो क्या करेंगे, 34 में ना 6 को घटा देंगे, तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। और उसके बाद जो घटाने के बाद प्राप्त हो रहा है संख्या वह 7 से अगर भाग चली जा रही है तो दिया गया संख्या 7 से भाज्य है। तो कितना हो जाएगा, 7 एक कम और 7 चौक 28। तो ये क्या है दोस्तों, 7 से भाग चला जा रहा है, तो बोल सकते हैं जो 343 है वह 7 से भाज्य है। फिर से बताते हैं दोस्तों एक बार, अगर आपको कोई सा भी संख्या दिया गया है और बोला जाता है कि वह संख्या 7 से भाज्य है या फिर नहीं है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ है ना, तो जो इकाई में रहेगा दोस्तों उसका हमको 2 गुना करना है। तो यहाँ पर कोई संख्या तो नहीं है, जैसे यहाँ पर C है तो C का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इस C को यहाँ से हटा देना है। अब जितना संख्या बचेगा इधर उतने में आपको माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, ऐसे माइनस कर देंगे। उसके बाद कुछ तो संख्या हमको मिलेगा। अब जो संख्या मिलेगा ना, जैसे मान लेते हैं वो संख्या क्या मिला हमको, A मिला। अब A अगर 7 से भाग चला जा रहा है तो जो दिया गया संख्या है वह 7 से भाज्य है। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी संख्या है 8 से भाज्य होगी। तो देखते हैं क्या है, 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। ठीक है, तो सैकड़े, इकाई, दहाई, इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों संख्याओं को जानना कि कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो सबसे लास्ट में होता है इकाई,
फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, इसी प्रकार इधर आगे बढ़ते जाता है। तो हमको कितने का काम है दोस्तों? सिर्फ 3 संख्या का। क्या बोला गया है? सैकड़ा बोला गया है, दहाई बोला गया है और इकाई। या फिर इधर से चले तो इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक। तो यहाँ पर मैं कोई से भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे 5040 को ले लिए, 5240 को। तो इकाई में क्या है? 0, दहाई में क्या है? 4 और सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 2। अब ये जो 3 संख्या है ना दोस्तों, उसको देखना है 8 से भाग चली जा रही है कि नहीं जा रही। तो देखते हैं 8 से जाता है कि नहीं जाता। तो 8 एक कम 8, 8 तिया 24 और 0 का तो 0। तो ये क्या है दोस्तों? जो संख्या दिया गया है वो 8 से पूरी तरह भाज्य है, इसलिए बोला जा सकता है जो 5240 है वह 8 से भाज्य होगी। वैसे दूसरा भी देखते हैं दोस्तों बना करके कैसा है। तो हमको क्या चाहिए? इकाई का अंक मतलब 8, फिर दहाई का अंक 2, फिर सैकड़े का अंक 1। अब देखते हैं ये संख्या क्या है, भाग जाती है कि नहीं या फिर नहीं जाती है 8 से। तो ले लिए तो हो जाएगा दोस्तों 8 एक कम 8, यहाँ से भी 8 एक कम 8। अब क्या बचा? 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48। अब ये 48 जो है 8 से डिवाइड होता है दोस्तों 6 बार में। तो ये बोल सकते हैं जो 97,128 दिया है दोस्तों, ये भी क्या है? 8 से भाज्य है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और जो बता रहे हो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी संख्या 9 से भी भाज्य है, अर्थात भाज्य है। जैसे दोस्तों हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से यह समझ में आ जाए। तो ये है दोस्तों 9 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 5, 7, 6, ठीक, अर्थात 576 दिया गया है। तो क्या बोला गया है दोस्तों? उनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। ऐसी एक और देखे हैं दोस्तों हम लोग जो 3 में था। तो 3 में क्या था? जितने भी आपको संख्या में अंक दिए गए हैं ना, तो उनका ऐड करेंगे सबको, और ऐड करने के बाद जो हमको योग मिलेगा वो क्या होना चाहिए? 3 से भाग जाना चाहिए था। इसमें भी सेम वैसी है, जितना भी संख्या दिया है सबको हमको जोड़ देना है। तो ये जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 7, 5, 12, 12 और 6 18। तो जो 18 है दोस्तों वह 9 से भाग जाता है, तो इसलिए बोल सकते हैं जो दिया गया संख्या है वह 9 का भाज्य है, फिर 9 से भाज्य है। अगला देखते हैं दोस्तों 10। तो 10 के लिए क्या है? 10 से भाज्य होगी यदि इसके इकाई अंक 0 हो, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। जैसे क्या है दोस्तों 540 दिया है, इसको 10 से अगर डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा? 54 बार में। तो बोल सकते हैं कि कोई ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या है? 0 हो, ठीक है। तो जिसका इकाई अंक 0 हो वह सभी संख्या 10 से भाज्य होगी, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 11 से भाज्य। तो ये हमारा अंतिम है दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। तो 11 से भाज्य होगी यदि उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। जैसे हमको ये दे दिया गया है दोस्तों 1, 3, 6, 1, 0, 5 और 2। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सम स्थान देखना है कौन कौन सा है। तो 3, 1 और 5 ये तीनों क्या है दोस्तों? सम स्थान पर है। और इनका योग कितना होता है देखते हैं। 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो 9 लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? विषम स्थानों का। तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। उसके बाद ये क्या है? 2। तो 7 और 2 9 हो गया। तो 9 में अगर दोस्तों 9 घटाते तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और यही चीज़ तो बोला गया है उनके योगों का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। अब 11 का गुणज होना चाहिए कहने का मतलब दोस्तों 11 के पहाड़ा में रहना चाहिए। 11, 22, 33, 44 ऐसा टाइप का कुछ संख्या रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से बताते हैं कैसा है। जो कोई भी आपको संख्या दिया रहेगा दोस्तों उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सम वाला संख्या लेंगे या फिर विषम वाला, देख सकते हैं। तो जैसे मैं विषम को ही लेके चलता हूँ, पहले सम को लिए थे। तो ये पहला वाला विषम हुआ, तीसरा विषम हुआ, 5वां विषम और 7वां विषम। तो सब संख्या को जोड़ेंगे, अर्थात 1, 6, 0 और 2। इतने को जोड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है? 9। अब उसके बाद सम संख्या देखते हैं। तो सम संख्या में है 3, 1 और 5। तो 3 और 1 4,
4 और 5 9, तो 9 में 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0। अर्थात जो दी गई संख्या है वह 11 से भाज्य है। और दूसरा क्या आना चाहिए दोस्तों, 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, अर्थात 11 के पहाड़ा में कोई सा भी आना चाहिए, अगर वो 0 नहीं आ रहा तब। तो ये है दोस्तों भाज्यता का नियम, जो कि हम बता दिए आपको 2 से लेकर के 11 तक का। अब ये है दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो बना करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको क्या दिया है 1 7, फिर हमको स्टार दे दिया गया है, उसके बाद दिया है 3। अब हमको बताना है यह 3 से भाज्य है तो स्टार का मान कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो हमको क्या पता है 3 के भाज्यता के नियम से हमको क्या पता है, कोई ऐसी संख्या लेते हैं, अर्थात हम सबको जो दिया गया रहता है उतने को ऐड करते हैं, और अगर उनका जो योग है 3 से भाग चला जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 धन 7 धन, अब स्टार है तो स्टार बना देते हैं, ठीक है, +3। अब स्टार के लिए कोई नंबर तो नहीं है, तो ये क्या है 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है दोस्तों 11। अब देखते हैं सबसे निकट में क्या है, अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 12 मिलेगा। ठीक है, 1 करूँगा तो क्या मिलेगा 12, और 12 क्या 3 से भाग चला जाता है, तो जी हाँ दोस्तों जो 12 है वह 3 से भाग चला जाता है। तो स्टार हमारे पास जो है ना यहाँ स्टार, इसके स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या मिलेगा हमको 1, ये हमको मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटे अंक क्या होगा। ठीक है, छोटा से छोटा अंक क्या होगा ये पूछा गया है। तो 4 का जो भाज्यता नियम क्या कहता है दोस्तों, कि हमको क्या लेना है, जितने भी संख्या दिया रहता है ना उनमें से इकाई और दहाई वाला अंक लेना है, और देखेंगे कि वह संख्या क्या है 4 से भाग चला जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ से लूँ तो सब छोटी से छोटी संख्या बोला गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मैं 0 ले लेता हूँ माना कि, तो दोनों संख्या को लेने पर क्या 4 से भाग चला जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों दोनों संख्या को लेने पर 4 से भाग चला जा रहा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार के स्थान पर हमको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मिलेगा 0। अब बोलोगे सर 0 को छोड़ करके दूसरा संख्या नहीं हो सकता क्या करके, जरूर हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 14 हो जाएगा, लेकिन 14 तो भाग नहीं जाता 4 से। वैसे ही अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि 4 से भाग चला जाता है 6 बार में। लेकिन हमको बोला क्या गया है, छोटे से छोटे अंक लेना। ठीक है, छोटा से छोटा अंक लेना है। तो जब 0 से काम चल जा रहा है तो हम लोग को सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो आंसर जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा हमको 0 ना कि 2। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से बनाइएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो 8 का जो भाज्यता नियम था दोस्तों वो क्या था, तो हमको क्या लेना है, इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 अंक हमको देखना है। और जो 3 अंक है दोस्तों वो क्या है 8 से विभाजित हो जाते हैं, तब वह संख्या क्या है 8 से विभाजित होगी। तो हमको क्या दिया है, इकाई के स्थान पर हमको स्टार दे दिया गया है, दहाई के स्थान पर हमको दिया है 4 और सैकड़ा के स्थान पर दिया है 2। तो यहाँ सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 0 रख के देखते हैं। तो 0 रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 240 फिर है, जो कि 8 से क्या है दोस्तों भाग चला जा रहा है। अगर माना कि यहाँ पर 0 से रखने पर 8 से भाग नहीं जाता, तब हम लोग 1 रख के देखते, फिर 2 रख के देखते, फिर 3 रख के देखते, फिर 4 रख के। लेकिन हमारे पास क्या है दोस्तों 0 से काम चल जा रहा है, क्योंकि छोटा से छोटा अंक बोला गया है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसमें भी। अगर माना कि बोला जाता बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटा अंक यहाँ पर बोला गया है, लेकिन अगर बोला जाता कि बड़े से बड़े संख्या कौन सा है, तो क्या करते दोस्तों इस 0 को रखते, फिर इसके बाद और कौन से संख्या रखने पर यह भाग चला जाता, इस प्रकार से इसको चेक करते आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है 5 स्टार 6 दिया गया है, बताना है 9 से भाग जाने के लिए यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए।
तो 9 का जो भाज्यता नियम है दोस्तों और 3 का भाज्यता नियम है, दोनों क्या है, सेम है। बस उसमें 3 से भाग चला जाना चाहिए, इसमें 9 से भाग चला जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11 हुआ। अब 11 के बाद दोस्तों 9 से भाग जाने के लिए हमको कितने का आवश्यकता पड़ सकता है वहाँ, तो 18 रहेगा तब भाग जा सकता है। तो ये हो जाएगा 11। 11 के बाद हमको कितना चाहिए यहाँ, 7। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए, तभी तो 18 होगा। और वो क्या हो जाएगा, 9 से भाग जाएगा। तो यहाँ जो स्टार के स्थान पे हमको क्या मिला है दोस्तों, 7 मिला, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। अब हमको पता है दोस्तों 11 का जो भाज्यता नियम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, हमको सम संख्या का योग लेना है और विषम स्थान का योग लेना है। ठीक है, एक बार फिर बोलते हैं, सम स्थान का योग लेना है और विषम स्थान का है, वो सम संख्या नहीं है दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, अगर 0 आएगा या फिर 11 के गुणज में आएगा तब वह संख्या 11 से भाज्य है। तो हमको क्या दिया गया है, 3, 4 स्टार और 7। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा विषम स्थान है दोस्तों, ये भी विषम स्थान, दोनों को जोड़ कितना है, 3 है। उसी प्रकार ये क्या है, सम स्थान है और ये भी सम स्थान, दोनों का जोड़ कितना है दोस्तों, 7 और 4 11। तो ये हो जाएगा हमारा 11। अब हमको क्या लाना है, दोनों का अंतर लेके आना है, जो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज में होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, स्टार के स्थान पर 8 लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो 11 ये भी हो जाएगा और यहाँ भी हमको 11 मिला है, तो दोनों का अंतर कितना मिल जाएगा, 0। और जब यहाँ स्टार के स्थान पर 8 रहेगा तब जो संख्या है वह 11 से भाज्य होगी, इसको याद रखिएगा। तब हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ स्टार के स्थान पर कितना मिल रहा है, हमको 8 मिल रहा है। तो ये प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बताना स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों, 5 स्टार 3 4 5 और 7, ये लिख लिए। तो ये हमारा विषम वाला है, ये वाला विषम स्थान है और ये विषम स्थान है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो ये हमको कितना मिल गया दोस्तों, 13। अब ये है दोस्तों स्टार, अब ये है 4 और ये 7, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा हमारे पास। और ये स्टार है तो मतलब 11 स्टार हुआ। तो हमको कितना चाहिए दोस्तों, माइनस करने के लिए या फिर 0 लाने के लिए या फिर 11 के गुणज में लाने के लिए। तो हमारे पास जो आसानी से बन सकता है वो क्या है, तो हम इसको 13 बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 हुआ। तो स्टार के स्थान पर अगर 2 हो जाता दोस्तों तो हमको मिल जाता 13। तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हुआ 13 और 13 में 13 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारा आंसर क्या मिला है दोस्तों, 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।